नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार के बारे में डिस्कस करूं तो गिरावट आते हुए दिख रही है। आज ऊपर से काफी हैवी बाजार टूटा है। करंट सिचुएशन में 108 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे टॉप से काउंट करोगे तो 300 पॉइंट नीचे हो गया है ऑलमोस्ट 24,400 का हाई लगाने के बाद 24,110 पे अभी निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गिरावट के पीछे वैसी तो कोई लॉजिकल रीजन दिख नहीं रहा है मेरे को, लेकिन सेलिंग है ये, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि कच्चा तेल जो कल $95 था आज भी $95 ही है। वहां पे कोई मूवमेंट नहीं आई, कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। एकमात्र छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, आप ये कह सकते हैं। अब ऐसे में निवेशक डर रहे होंगे, टेंशन में आ रहे होंगे कि क्या बेचकर निकल जाएं, क्या बाजार में दोबारा गिरावट शुरू। इसको लेकर मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आपको ना बाजार पे ध्यान रखना है। बस बेचकर जाने में कभी किसी का भला नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आप आज बेचकर चले जाओगे, कब लोगे फिर? जब गिरता है तभी बेचना क्यों होता है? जब गिरता है तब लेने का वक्त होता है, जब बढ़ता है तब बेचने का होता है। पहली बात तो कोई ऐसी सीवियर करेक्शन है नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर से डिप आ गई है, ठीक है, चलता है इतना। मार्केट ब्रेथ देखो अभी भी आपके लिए 1:1 है ऑलमोस्ट। ऊपर भी गए हैं काफी स्टॉक्स नीचे हैं। अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है, मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है, 0.6% डाउन है। निफ्टी सेंसेक्स 0.44% डाउन है। डरने घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले लेवल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेवल्स की बात करूं, 24,130 पे निफ्टी इस समय खड़ा है। 24,000 वो लेवल है जहां पे सपोर्ट ले लेना चाहिए और रिवर्सल आना चाहिए। 24,000 से 24,200 और 24,400 ये दोबारा अचीवेबल लेवल्स लगते हैं। जब तक 24,468 500 पार नहीं होगा तब तक अब कंसोलिडेशन या थोड़ा सा इसी रेंज में घूमेगा बाजार, ऐसा मेरा मानना है। जब तक कुछ नेगेटिव अपडेट ना आए तब तक आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। जब तक कोई पॉजिटिव अपडेट ना आए तब तक आप ये भी सोच लीजिए कि ऊपर जाने में भी बाजार को बड़ी तकलीफ दिक्कत आने वाली है। टॉप क्षेत्रों की बात करें तो मेटल स्टॉक्स अभी भी लीडरशिप में ही है, तो वहां पे बढ़िया तेजी है, लेकिन बाकी सब गिर गया है अभी के सेशन में अगर आप देखें तो। मैं आप सभी के साथ शुरुआत करता हूं कच्चे तेल के साथ। अगर कच्चे तेल की तरफ नजर डालें तो कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट के न्यूज फ्लो को ट्रैक करने के लिए इस समय। और कच्चा तेल $95.5 प्रति बैरल है, यानी कि आधा % समथिंग ऊपर है, फ्लैट, कुछ कामकाज नहीं, मतलब यही लेवल है जहां 2-3 दिन से घूम रहा है। तो मेरे को नहीं लगता टेंशन लेना चाहिए। कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो थोड़ी शायद बाजार के सेंटीमेंट्स को नेगेटिव ड्राइव कर रही हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ईरान वॉर ड्रैग्स इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट 7% लोअर इन मार्च, मोर पेन अहेड। तो ये कह रहे हैं कि जो ईरान की जंग है यूएस के साथ, उसने भारत के एक्सपोर्ट्स को 7% गिराया है मार्च में, और आगे और भी तकलीफ हो सकती है दिखे। डिटेल्स थोड़ी सी पढ़ता हूं आप सभी के लिए। द ईरान वॉर हैज टेकन अ टोल on India's merchandise exports, dragging them down by more than 7% in March and dashing hopes of a recovery in a year already marred by US tariffs. Experts warn that conditions could worsen before improving. India's goods export fell to $38.9 billion last month from $42.1 billion year earlier, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज वेंसडे बाय इट्स कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो कल जो डेटा आया है उसमें दिख रहा है कि भारत के जो गुड्स हैं उसका एक्सपोर्ट करीब 7% गिर गया है साल दर साल। लास्ट ईयर मार्च में $42.1 बिलियन था, अभी $38.9 बिलियन रह गया है। और यहां से आगे का पाथ भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। द स्लोडाउन वॉज शार्प अक्रॉस की मार्केट्स। शिपमेंट्स टू यूएई, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, प्लंग्ड नियरली 62% ईयर ओवर ईयर। तो जो भारत का यूएई को शिपमेंट है वो 62% गिरा है, और ये बहुत बड़ा धक्का था। while those to its biggest market the US dropped 21%, यूएस के साथ भी 21% घटा है। There has been broad-based weakness across key export categories with agriculture goods, textiles, chemicals, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी ऑल रजिस्टरिंग नेगेटिव ग्रोथ। तो इन सारे क्षेत्रों में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड है, टेक्सटाइल्स है, केमिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, नेगेटिव ग्रोथ आई है अगर आप नोटिस करें तो। ग्लोबल ब्रोकरेज नोमुरा सेड इन अ रिपोर्ट ऑन वेंसडे, नोमुरा ने रिपोर्ट निकाली है, उसमें नोमुरा ने ये सारी चीजें मेंशन करी हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 26, गुड एक्सपोर्ट रोज बाय लेस देन 1% टू $441.78 बिलियन।
तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं पूरे वित्त वर्ष 26 में 1% घटकर आए हैं, अंडरस्कोरिंग द डैमेज कॉज्ड बाय 50% टैरिफ दैट वर फोर्स फ्रॉम अगस्त लास्ट ईयर अंटिल अर्लियर दिस ईयर। तो इसमें मेन रीजन यूएस ईरान नहीं है, मेन रीजन टैरिफ भी है जो हमारे ऊपर लग गया था, उससे भी हमारे काफ़ी एक्सपोर्ट्स धक्का लगा था। बट अभी जो टैरिफ है उसकी प्रॉब्लम शांत हो गई है, बट यूएस ईरान की प्रॉब्लम की वजह से थोड़े अभी भी एक्सपोर्ट्स में डैमेज है। ये टोटल मार्केट सेंटीमेंट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं इस समय। जो थोड़ी सी डेटा आया है कल के सेशन में वो नेगेटिव लग रहा है बाजार को, और बाजार की बात करें तो वहाँ भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बट मेरा मानना ये है कि नीचे से रिकवरी आ जाएगी, टेंशन ना लें ज़्यादा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।